आपको याद हो तो यही चैनल पर मैंने आपको पीछे कहानी में दाऊद के पूरे काले धंधे के बारे में बताया था। दाऊद के उस आपराधिक साम्राज्य के बारे में जो डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। दाऊद की वही क्रिमिनल कंपनी जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कम नहीं है। और इसी कंपनी का एक बड़ा और पावरफुल नाम है दानिश चिकना। वैसे तो ड्रग्स की तस्करी हो, नकली नोट हो, हथियारों का कारोबार हो, बॉलीवुड में दखल हो, क्रिकेट में सट्टेबाजी और यहाँ तक कि मैच फिक्सिंग भी दाऊद की पकड़ हर जगह थी और आज भी है। आपने छोटा शकील से लेकर अनीस इब्राहिम और फहीम मचमच जैसे लोगों का भी नाम सुना होगा जो दाऊद के साथ अलग अलग धंधे को संभालते थे और संभाल भी रहे हैं, उसके साथ हैं। लेकिन दाऊद का ये मुंबई वाला कमांडर चिकना आज के वक्त में भी दाऊद का सिपाही बन डोंगरी में एक्टिव है और इन दिनों खूब चर्चे में है। लेकिन क्यों है? और कहानी में केवल चिकना ही नहीं है, एक कादर फेंटा नाम का भी आदमी है। तो आइए आज चिकना और फेंटा के गठजोड़ की इस कहानी को आपको बताता हूं कि आखिर आज की तारीख में भी कैसे दाऊद के लिए ये लोग मुंबई में काल बनकर बैठे हुए हैं। मुंबई शहर यानी माया नगरी, जहां ना जाने रोज कितने ही सपनों का जन्म होता है, जहां समंदर की लहरें उम्मीद की कहानियां सुनाती है, वहीं इस शहर के अंधेरे कोने में एक ऐसी सच्चाई छुपी है, एक ऐसी काली सच्चाई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये कहानी है उस काले धंधे की जो मुंबई की गलियों से निकलकर पूरे देश में नशे का जहर घोल रहा है। और इस खेल के पीछे नाम है दानिश मर्चेंट उर्फ दानिश चिकना। एक वक्त था जब मुंबई का डोंगरी का इलाका सिर्फ एक आम कस्बे की ही तरह था, लेकिन दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग ने इसे अपराध का अड्डा बना दिया। छोटी मोटी स्मगलिंग से लेकर ड्रग्स की सप्लाई तक हर गली में एक ही नाम गूंजता था और वो नाम था डी कंपनी का। और इस डी कंपनी का दिमाग भले ही कराची में बैठा हो, लेकिन उसके पैर आज भी मुंबई की जमीन पर जमे हुए हैं। और इसी डोंगरी में था आज की तारीख में दानिश चिकना, एक मामूली नाम जो आज मुंबई पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन इस नाम के पीछे छिपी कहानी कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। इसकी शुरुआत होती है साल 2019 से, जब पहली बार एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दाऊद के ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया था। डोंगरी के अंदरूनी इलाकों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के तंग गलियों में दाऊद की ड्रग की फैक्ट्री चल रही थी। करोड़ों रुपए का नशीला पदार्थ बरामद भी हुआ और वहीं से पुलिस के रडार पर आया था दानिश मर्चेंट। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब दानिश का नाम चर्चा में आया। वो कई सालों से मुंबई में दाऊद के लिए काम कर रहा था। छोटा मोटा पेडलर नहीं था वो, बल्कि एक पूरा ड्रग नेटवर्क का ऑपरेटर था वो। एक ऐसा नेटवर्क जो न सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक फैला था। जब एनसीबी ने उसे राजस्थान से पकड़ा तब उसकी गाड़ी से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए थे। लेकिन दाऊद का ये चिकना यानी कि दानिश मर्चेंट ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे नहीं रहा। जेल से बाहर आते ही दानिश ने फिर से वही काम शुरू किया। वो डोंगरी के पुराने नेटवर्क को फिर से खड़ा कर रहा था और इस बार उसकी प्लानिंग और भी खतरनाक थी। इस खेल का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने नवंबर में मोहम्मद आशिकुर रहमान नाम के एक शख्स को मरीन लाइन स्टेशन के पास 144 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। पहले तो वो कोई मामूली सा ड्रग पेडलर लग रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाऊद का ही धंधा है यहाँ। लेकिन पूछताछ में रहमान ने खुलासा किया कि यह नशीला पदार्थ उसे डोंगरी के रहमान अंसारी से मिला था। डोंगरी का नाम आते ही पुलिस चौंक गई और पूछताछ और भी तेज हो गई। अब यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पुलिस ने रेहान को भी गिरफ्तार किया और उसके पास से भी उन्हें 55 ग्राम ड्रग्स बरामद हुए। पूछताछ में रेहान ने पुलिस को एक ऐसा नाम दिया जिसने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। वो नाम था दानिश मर्चेंट का।
पुलिस ने तुरंत एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया और 13 दिसंबर 2024 को डोंगरी के इलाके में छापा मारा। जी हां, उसी डोंगरी के इलाके में जहां कभी दाऊद इब्राहिम की हुकूमत चलती थी, या फिर दुबई में बैठा बैठा वो पूरे डोंगरी को कंट्रोल करता था और वहां से पूरे मुंबई को। वहां पर पुलिस अब दानिश मर्चेंट को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके साथ उसका करीबी साथी कादर फैंटा भी गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से खुलासा हुआ जो बताता है कि दाऊद के लोग अभी भी मुंबई में एक्टिव है। दानिश की गिरफ्तारी ने मुंबई पुलिस को सबूत दिए जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि मुंबई में दाऊद का ड्रग नेटवर्क अभी भी जिंदा है। जब दानिश से पूछताछ हुई तो उसने भी खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो न सिर्फ डोंगरी बल्कि आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रग की सप्लाई करता था। उसकी सप्लाई चेन का हिस्सा कई छोटे बड़े ड्रग पेडलर्स थे जो शहर के कॉलेजों, बार और स्लम एरिया में नशीले पदार्थ बेचते हैं। उन जगहों पर जहां पर आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार रहते हैं, फिर चाहे वो स्लम एरिया हो या फिर कोई बड़ा स्कूल कॉलेज हो या फिर कोई बड़ा बार हो। लोग अमीर हो या गरीब हो, लेकिन किसी न किसी के अपने होते हैं और वहां पे दाऊद का ये नशा का व्यापार चल रहा था। मुंबई पुलिस की माने तो दानिश मर्चेंट दाऊद के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक है। और ये बात हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि दाऊद का नाम भले ही 90 के दशक में मुंबई को छोड़ चुका हो, लेकिन उसकी पकड़ आज भी इस शहर पर कायम है। अनीस इब्राहिम, छोटा शकील और फहीम मचमच जैसे नाम भले ही दाऊद के मेन ऑपरेशन संभालने वाले लोगों के हों, लेकिन दानिश जैसे लोग उसके ग्राउंड नेटवर्क को जिंदा रखते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो दाऊद और उनके करीबी छोटा शकील की तरह कहीं छिपे नहीं बैठे हैं, बल्कि मैदान में उतरते हैं अपने आका के लिए, दाऊद के लिए। अब ये भी जान लीजिए कि इस दानिश चिकना का काम सिर्फ ड्रग के सप्लाई तक ही सीमित नहीं था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी टीम नकली नोटों की सप्लाई और स्मगलिंग में भी शामिल थी। इस सारे गैरकानूनी धंधों का एक ही मकसद था, दाऊद के लिए पैसा कमाना। पिछले दिनों मैंने आपको यहाँ चैनल पर ना जाने दाऊद की कितनी कहानी सुनाई जो उसके पुराने दिनों से जुड़ा हुआ था, और उन सभी को सुनाने का मकसद ये था कि दाऊद ऑपरेट कैसे करता है अपने डी कंपनी को, ताकि उसे समझकर अभी जो घट रहा है आप रिलेट कर अच्छे से समझ पाए कि किस तरह से दाऊद आज भी मुंबई और भारत को खोखला करने पर लगा हुआ है, दूर कहीं पाकिस्तान में कराची में बैठकर ही। डोंगरी जो कभी अपराध का गढ़ था, आज भी नशे और गैर कानूनी कारोबार का सेंटर बना हुआ है। ये वही इलाका है जहां मैंने आपको बताया कि दाऊद की कहानियां यहां से शुरू हुई थी। वो एक मामूली पुलिस कांस्टेबल का बेटा था जिसने शहर के अंधेरे में अपनी एक पहचान बनाई, अपराध की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और इंटरनेशनल डॉन बना बैठा है वो। और आज भी उसका नेटवर्क उतना ही मजबूत है जितना 90 के दशक में था। और इस बात की गवाही देती है दानिश चिकना की गिरफ्तारी, जो अभी भी दाऊद के लिए काम कर रहा था। बार बार मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझें कि किस तरह से दाऊद आज भी जिंदा है भारत में अपराध के जरिए। भारत में वो नहीं है, लेकिन उसकी जो पकड़ है वो आज भी है और ये गिरफ्तारी दिखाती है। और दानिश मर्चेंट, जिसे लोग उसके टीम में दानिश चिकना के नाम से जानते हैं, उसने भी अपनी पहचान इसी इलाके में बनाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो साल 2000 के दशक में छोटा मोटा स्मगलर था। धीरे धीरे वो दाऊद के करीबी छोटा शकील के कांटेक्ट में आया और फिर उसे डी कंपनी के ड्रग रैकेट में शामिल कर लिया गया। दानिश की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन ये पूरी कहानी का अंत नहीं है। ये गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि दाऊद का नेटवर्क अभी जिंदा है। वो भले ही कराची में बैठा हो, लेकिन उनका कमांडर यहाँ मुंबई में उसका साम्राज्य चला रहा था। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि दानिश की गिरफ्तारी से उन्हें कई और अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में और भी बड़े नाम शामिल हो सकते हैं जो दाऊद के शायद और भी ज़्यादा करीबी हो, जो अभी तक पुलिस के नज़र से दूर है, लेकिन उम्मीद है कि वो पकड़े जाएंगे। लेकिन दानिश की गिरफ्तारी के बाद इलाके में हलचल मच गई है। मुंबई का डोंगरी जो कभी दाऊद का गढ़ माना जाता था, वहां एक बार फिर से पुलिस का दबदबा बढ़ गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गिरफ्तारी ड्रग रैकेट को खत्म कर पाएगी? क्या दाऊद के नेटवर्क का ये कमांडर सच में वो आखिरी कड़ी है जिसे पकड़े जाने के बाद डी कंपनी का मुंबई पर से असर खत्म हो जाएगा? पुलिस का दावा है कि ये सिर्फ शुरुआत है।
दानिश मर्चेंट से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आने वाले दिनों में कई और ऑपरेशन करेगी। लेकिन ये बात साफ है कि दाऊद इब्राहिम का नाम जितना पुराना है, उसका नेटवर्क उतना ही गहरा और मजबूत है। और ये बार बार इसलिए बता रहा हूं मैं, ताकि आने वाले कहानियों में आप इन सभी चीज़ों को समझ पाए और आपसे कुछ भी छूटे ना, ताकि जब अगली कहानी आए तो आप यहाँ से कनेक्ट कर पाए कि किस तरह से सब कुछ चल रहा है। दानिश की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से ये भी साबित किया कि मुंबई की ज़मीन पर अपराध का इतिहास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो लोग ये मानते हैं कि दाऊद की ताकत खत्म हो गई है, उन्हें ये समझना होगा कि अपराध भले ही शहर छोड़ दे, लेकिन उसके साए सालों साल तक उस शहर पर मंडराते रहते हैं। मुंबई जो कभी ड्रीम सिटी कही जाती थी, आज भी इस काले अंधेरे से लड़ रही है, 60 के दशक से ही। दाऊद इब्राहिम का नाम भले ही बदनाम हो चुका हो, लेकिन उसकी छाया आज भी उन गलियों में मौजूद है जहाँ कभी उसका साम्राज्य था। और जब तक उसके चिकरा जैसे कमांडर पकड़े जाते रहेंगे, मुंबई पुलिस की ये लड़ाई जारी रहेगी। आज के कहानी में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे है। फिलहाल आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से कहानी लेकर आऊँगा। अब देखिए, आज की कहानी में आपने दो नाम सुने ना, दानिश चिकना और दूसरा कादर फैंटा। लेकिन इनके नाम के पीछे ये चिकना और फैंटा ये क्यों है, क्या है इसकी कहानी? और ऐसे कितने नाम हैं और डी कंपनी में, जैसे कि सलीम, हथेली, फहीम, मचमच। ये फहीम तो समझ में आता है, सलीम तो समझ में आता है, लेकिन हथेली और मचमच क्या है, शकील लंबू क्या है? आप कमेंट कीजिए और इसके पीछे की जो कहानी है, जो आपको पता है, वो भी लिखिए। और मैं आपको बता दूं कि जिसका आंसर सही होगा, उसके नाम और भेजी गई तस्वीर को हम आने वाली कहानी के अंत में दिखाएंगे। उन 3 नाम को जो सबसे पहले कमेंट करेंगे। तो आंसर आप कमेंट में लिखिए और अपना जो फोटो है वो इंस्टाग्राम पर क्राइम कनेक्ट को फॉलो करने के बाद आप वहाँ भेज दीजिएगा। बाकी आज की इस कहानी में बस इतना ही। इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी कहानियों का ये सिलसिला और भी दूर जाएगा। और भी ना जाने कितनी कहानी है जो आपको अभी बताना बाकी रह गया है। और कहानियों का ये सिलसिला तो चलता रहेगा जब तक मैं पंचम प्रकाश आपके साथ हूँ। आज के इस सफर में मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।